नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से एग्रीकल्चर लैब एनालिसिस चैनल में स्वागत है। और जैसा कि मेरे कई दोस्तों ने मुझसे डिमांड किया था कि प्लांट में फास्फोरस निकालने के लिए क्या करना होता है और कैसे निकाला जाता है, और मैंने इंग्लिश में तो बहुत जगह सुना, एक प्योरली हिंदी में, मतलब जो हमारे हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आज मैं प्लांट में फास्फोरस निकालने की टेक्निक, कैसे फास्फोरस का एस्टिमेशन करते हैं, हम कैसे पता करेंगे कि हमारे प्लांट में फास्फोरस की क्या स्टेटस है। उसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं कि एक देखिए, ये इस टाइप की एक ट्यूब हम लेते हैं। ये अमूमन लैब में सबके उपलब्ध हो जाती है। इस टाइप की ट्यूब हम लेंगे, टेस्ट ट्यूब। और इस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 0.5 ग्राम सैंपल, जो भी सैंपल हो आपका, चाहे सीड हो, ग्रेन हो, वीड हो या स्ट्रॉ हो, कोई भी सैंपल हो, उसको, ये हमारा ग्राइंडर है, इसमें अच्छे से ग्राइंड करने के बाद और 0.5 ग्राम इस ट्यूब में लेते हैं। और इस ट्यूब में लेने के बाद डाई एसिड मिक्सचर 9:4 का रेशियो होता है, यानी 90 ml नाइट्रिक एसिड और 40 ml परक्लोरिक एसिड, 9:4 के रेशियो में डाई एसिड बनाते हैं। और उस डाई एसिड का 10 ml अमाउंट उस 0.5 ग्राम सैंपल के साथ इसमें ऐड करते हैं। और उसमें ऐड करने के बाद, और ये मेरा डाइजेस्टर है, देखिए जैसे ये डाइजेस्टर चल रहा है, और इसको ओपन एरिया में रखते हैं। हालांकि एक मेरे पास डाइजेशन चैम्बर भी था जो कि उसमें फ्यूम हुड लगे हुए थे, इसकी फ्यूम डिज़ोल्व होती थी, और लेकिन वो ख़राब होने के कारण इसको ओपन एरिया में मैं इस तरीके से डाइजेस्ट कर रहा हूँ। और ये डाइजेशन चैम्बर में जब हम इसको डाइजेस्ट करेंगे तो 4 से 5 घंटे बाद आप देखेंगे कि ये हमारे सैंपल का कलर, इसमें देखिए ये सैंपल का कलर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाइट टाइप का होगा, थोड़ा सा जेली होगा, मतलब 0.1 या 1 या 2 ml इसमें बचेगा। और इस तरीके से जब आपका ये सैंपल जो है वाइट कलर का दिखने लगे तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि हमारा सैंपल जो है डाइजेस्ट हो गया है। और आफ्टर डाइजेशन इसको हम आपका फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे, और वॉटमैन नंबर 1 फ़िल्टर पेपर यूज़ करने के बाद इसको मैं आगे बताता हूँ कि कैसे इसको फ़िल्ट्रेट करना है। और जैसा कि मैं बता रहा था, आफ्टर डाइजेशन, जब डाइजेशन हो जाता है तो हमारा जो सैंपल होता है उसका कलर एकदम लाइट हो जाएगा, एकदम ट्रांसपेरेंट वाइट दिखने लगता है। तो उसके बाद हम इसमें, ये देखिए मैंने डिस्टिल वाटर ऐड किया हुआ है, क्योंकि ये डाई एसिड है। अगर ये देखिए मेरा फ़िल्टर पेपर है, अगर इस फ़िल्टर पेपर पे उस डाई एसिड का जो सैंपल है उसको अगर डायरेक्टली डालेंगे तो ये फ़िल्टर पेपर जल सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा डिस्टिल वाटर से डाइल्यूट कर लेते हैं। और डाइल्यूट करने के बाद ये देखिए इस तरीके से इस फनल में ये फ़िल्टर पेपर को लगा के, और ये हमारा 50 ml वॉल्यूमेट्रिक है। इस 50 ml वॉल्यूमेट्रिक में ये हमने अपना सैंपल ऐसे, ये 50 ml वॉल्यूमेट्रिक में ये फ़िल्टर पेपर के ऊपर हमने अपना ये सैंपल डाल दिया, और ये धीरे धीरे ये फ़िल्टर होगा। ये देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा ये धीरे धीरे इससे फ़िल्टर हो रहा है। और आफ्टर फिल्ट्रेशन ये जब फ़िल्टर हो जाएगा पूरा, ये फ़िल्टर होने के बाद फिर हम, ये हमारा जो डबल डिस्टिल वाटर है, इस डबल डिस्टिल वाटर से इसका वॉल्यूम 50 ml मेकअप कर लेंगे। 50 ml मेकअप करने के बाद हम क्या करेंगे कि देखिए हमने ऑलरेडी ये, जैसे हमारा था ये 50 ml मेकअप करने के बाद ये हमने और सारे सैंपल्स लिए हुए हैं, तो उन 50 ml से जो हमारा वॉल्यूम मेकअप हुआ, उस 50 ml से मैं ये 5 ml एलिकॉर्ड, ये 5 ml, देखिए ये मेरा ये 50 ml का मैंने ये वॉल्यूम मेकअप किया हुआ था, ये 50 ml वॉल्यूमेट्रिक में, और इसको, इसमें से 5 ml ये हमने अलग से इस वाले वॉल्यूमेट्रिक में लिया। और ये लेने के बाद, और ये तो भी फ्रेंड्स, ये आपका फ़िल्ट्रेशन की बात हो गई, कैसे डाइजेस्ट करेंगे सैंपल और कैसे फ़िल्टर करेंगे। उसके बाद ये एलिकॉर्ड मैंने ले लिया। अब उसके बाद रह जाता है कि सबसे पहले आता है रिएजेंट प्रिपरेशन की बात। तो रिएजेंट कौन कौन से इसमें बनेंगे, उसका प्रिपरेशन कैसे करना होगा, उसके लिए मैं आपको आगे बताता हूँ। आइए अब आपको बताते हैं कि प्लांट में फास्फोरस के लिए कौन कौन से रिएजेंट और कैसे बनाए जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारा सबसे फर्स्ट सोल्यूशन जो होता है उसको हम बोलेंगे अमोनियम मॉलिबडेट, अमोनियम वेनाडेट सोल्यूशन। अमोनियम मॉलिबडेट, अमोनियम वेनाडेट सोल्यूशन। इस सोल्यूशन को बनाने के लिए हम 22.5 ग्राम अमोनियम मॉलिबडेट, 22.5 ग्राम अमोनियम मॉलिबडेट हम इस वेइंग बैलेंस से उसको वे करेंगे, और
इस तरीके का बीकर हम लेंगे। उस बीकर में 400 ml डिस्टिल वाटर लेंगे, अप्रॉक्सीमेट कोई स्पेसिफिक अमाउंट नहीं, लगभग 400 ml हम डिस्टिल वाटर लेकर और 22.5 ग्राम अमोनियम मॉलिब्डेट उसमें उस डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। और उसके बाद 1.25 ग्राम अमोनियम वेनाडेट 1.25 ग्राम अमोनियम वेनाडेट एक दूसरे बीकर में 300 ml के लगभग बॉइलिंग डिस्टिल वाटर। याद रखिएगा, अमोनियम जो वेनाडेट है उसको बॉइलिंग डिस्टिल वाटर मतलब उसको जब तक हम गर्म नहीं करेंगे तब तक वो डिज़ोल्व नहीं होगा, इसलिए बॉइलिंग डिस्टिल वाटर लेंगे और 1.25 ग्राम अमोनियम वेनाडेट सोल्यूशन लेंगे और अप्रॉक्सीमेट 300 ml डिस्टिल वाटर में उसको डिज़ोल्व करेंगे। और उस दोनों को डिज़ोल्व करने के बाद दोनों सोल्यूशन को एक साथ मिक्स करके हम 1 लीटर वाला वॉल्यूमेट्रिक लेंगे और कूल होने के बाद 1 लीटर वाले वॉल्यूमेट्रिक में उसको ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरीके से जब हम ये सोल्यूशन बनाएंगे तो हमारा ये कलर लगभग येलोइश टाइप का, थोड़ा सा पीला पीला येलो दिखेगा, येलोइश टाइप का। और जब हम दोनों को ऐड करने के बाद उसमें 250 ml जो है कंसनट्रेटेड HNO3 को लेकर इसमें 1 लीटर वाले वॉल्यूमेट्रिक में डालेंगे। और फिर से एक बार मैं बताता हूँ, 2.25 ग्राम अमोनियम मॉलिब्डेट in 400 ml distilled water, 1.25 gram ammonium vanadate in 300 ml distilled water, and vanadate add vanadate solution in molybdenate solution और दोनों को कूल करेंगे, ठंडा होने देंगे। और आफ्टर उसको ठंडा होने के बाद 250 ml HNO3 इसमें ऐड करेंगे, 250 ml कंसनट्रेटेड HNO3 इसमें ऐड करेंगे। इस तरीके का 1 लीटर का वॉल्यूमेट्रिक लेंगे और उसमें ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद इसका ये जो वॉल्यूम मार्क होता है 1 लीटर का, और ये 1 लीटर इसको हम मेकअप करेंगे। इसमें से मैंने अभी निकाल कर यूज़ किया हुआ है, देखिए यहाँ पर हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं इसको यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से हमने उसको ऐड करके और ये 1 लीटर वॉल्यूम मेकअप करने के बाद ये हमारा पहला सोल्यूशन जो था ये हमारा अमोनियम मॉलिब्डेट वेनाडेट सोल्यूशन बन गया। और इसके बाद हमारा दूसरा जो रिएजेंट है वो फास्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन। फ्रेंड्स जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करेगा वो बहुत सही और बहुत अच्छे से बनना होना चाहिए। फास्फोरस या कोई भी जो हमारा लैब का है, लैब में हम कुछ भी अगर एनालिसिस करते हैं तो सबसे मस्त होता है कि हमारा ग्लासवेयर बहुत अच्छे से क्रोमिक एसिड से वॉश होना चाहिए। और उस जो भी प्रोटोकॉल है ग्लासवेयर को वॉश करने का वो अच्छे से फॉलो होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद ये हमारा जो दूसरा सोल्यूशन है फास्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन, इसको बनाने के लिए हम 0.2195 ग्राम 0.2195 ग्राम एनालिटिकल ग्रेड पोटेशियम डाईहाइड्रोजन आर्थोफास्फेट KH2PO4 इसको हम लेंगे और डिस्टिल वाटर में इसको डिज़ोल्व करेंगे और उसका वॉल्यूम इस तरीके से 1 लीटर वाला वॉल्यूमेट्रिक लेंगे और उसका वॉल्यूम हम इस तरीके से 1 लीटर मेकअप कर लेंगे। और ये हमारा जो है 50 ppm का स्टॉक सोल्यूशन जो है फास्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया 2 रिएजेंट इसमें, एक अमोनियम मॉलिब्डेट वेनाडेट सोल्यूशन और ये फास्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ये हमारे 2 सोल्यूशन रेडी हो गए। और उसके बाद अब मैं आगे चलता हूँ कि अब कैसे यूज़ करेंगे इसको और कैसे हम आगे अपना सैम्पल प्रिपरेशन करेंगे। अब हमने ये देखा था, मैंने पहले ही बताया था कि किस तरीके से, देखिए वो वहाँ हमने फ़िल्टर किया था उसको। आफ्टर फिल्ट्रेशन इसका वॉल्यूम हमने 50 ml मेकअप किया और उस 50 ml से फिर हमने 5-5 ml यहाँ एलिकॉर्ड को लिया और 5-5 ml एलिकॉर्ड लेने के बाद ये हमने ये जो हमारा मॉलिब्डेट वेनाडेट सोल्यूशन था उसका 10 ml, ये देखिए माइक्रोपिपेट है, इस माइक्रोपिपेट के मदद से हम 5-5 ml जो है ये अमोनियम मॉलिब्डेट वेनाडेट सोल्यूशन इसमें डालेंगे। और ये डालने के बाद फिर हम इसका वॉल्यूम जो है 50 ml पूरा मेकअप कर देंगे। और जैसे ही हम 50 ml मेकअप करेंगे ये आप देखेंगे कि इसका कलर इस तरीके से कुछ आपको दिखाई देगा। ये हमारा सैंपल जो है आफ्टर 10 मिनट्स स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में रीडिंग लेने के लिए तैयार हो जाएगा। और सबसे मस्त जो है हमारा देखिए ये स्टैंडर्ड, हमने ये 5 स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm और 5 ppm। ये 5 स्टैंडर्ड हमारा 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm और 4 ppm और 5 ppm। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं
कि हमारा जो ये 50 ppm का स्टॉक सोल्यूशन जो है, फास्फेट स्टैंडर्ड सोल्यूशन का स्टॉक सोल्यूशन बना हुआ है, इससे हम N1V1 इक्वल टू N2V2 का फार्मूला उस पर लगाते हैं और उसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी अमाउंट इसमें आएगा वो अमाउंट इसमें हम माइक्रोपिपेट की सहायता से लेंगे और 10 ml इसमें भी अमोनियम मॉलिब्डेट विनाइडेट सोल्यूशन जो कि ये इस येलो कलर का होता है इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसका भी वॉल्यूम मेकअप करेंगे। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स तो आपको ये दिखेगा कि ये इसका जो कलर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। जो 1 ppm वाला है, 1 ppm का हमारा स्टैंडर्ड होगा उसका कलर थोड़ा लाइट, और 2 ppm वाले का उससे थोड़ा डार्क, और 4 वाले का उससे थोड़ा डार्क, और 5 वाले का सबसे ज़्यादा डार्क। मीन्स कि ये हमारा जो स्टैंडर्ड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसके कलर को हम देख सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये स्टैंडर्ड प्रिपरेशन हो गया और ये फिर हमारा ये सैंपल प्रिपरेशन हो गया। अब हम आगे इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे रीड कराएंगे और वो मैं आपको बताता हूँ। अगर फ्रेंड्स कुछ भी आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से मैं एक बहुत जल्दी एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले हम आपको मैंने बताया एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में हम 0.5 ग्राम सैंपल लेंगे। 0.5 ग्राम सैंपल लेने के बाद डाई एसिड डाल के उसको डाइजेस्ट करेंगे। आफ्टर डाइजेशन उसको हम इस तरीके से फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने के बाद उसका वॉल्यूम 50 ml मेकअप करेंगे और उसके बाद हमारा 2 रिएजेंट, एक अमोनियम मॉलिब्डेट और बेनाडेट सोल्यूशन बनाएंगे। उस मॉलिब्डेट और बेनाडेट सोल्यूशन और एक तो हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन, और उसके बाद इस तरीके से जैसे मैंने बताया कि 10 ml डालने के बाद इसमें स्टैंडर्ड में, और ये हमारा 5 ml एलिकॉर्ड में 10 ml डालने के बाद, और इसका वॉल्यूम हम इस तरीके से मेकअप करेंगे और आफ्टर 10 मिनट हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे रीडिंग लेंगे। तो अब आइए हम ये हमारा देखिए इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है पीसी बेस्ड डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और ये हमारा पीसी बेस्ड है। हमारे जो सारे डाटा हैं, जो हमारा रिकॉर्ड है, जो भी हम यहाँ पे एस्टिमेट करेंगे वो सारा कुछ इस पे डिस्प्ले होगा। तो सबसे पहले मैं इसको कैसे ऑन कर रहा हूँ ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने अपने ये पीसी का स्विच ऑन किया और इसको ऑन करने के बाद ये यहाँ से इसको ऑन किया, और फिर ये मेरा इंस्ट्रूमेंट, ये मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट को ऑन किया। ये यहाँ एक स्विच है पीछे साइड में, इसको ऑन किया और इस तरीके से देखिए ऑन होने के बाद इस तरीके से आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑन हो गया है और जैसे ही हमारे पीसी पे दिखेगा, ये हमारा देखिए ये हमारा पीसी भी ऑन हो गया। अब हमारा पीसी ऑन होने के बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इसमें एक डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का ये सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे इस पर ये लिखा हुआ है, ये जिस पे एस बना हुआ है, डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का ये सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पीसी ऑन करने के बाद और ये हमारा इंस्ट्रूमेंट जो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इसको ऑन करने के बाद हम ये हमारा जो है, ये देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और ये हमारा देखिए सॉफ्टवेयर रन हो गया। ये हमारा सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, ये ध्यान से देखते रहिए। होमिंग वेवलेंथ, ये अपने वेवलेंथ को सेट कर रहा है और एक एक करके मैं बताता हूँ। एकदम ध्यान से आप देखिए और एकदम पूरी तरीके से कैसे इस इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करना है आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे। और देखकर ये हमारा देखिए इंस्ट्रूमेंट अब ये वेवलेंथ पे जो इसकी वेवलेंथ है वो इसको सेट कर रहा है अपने हिसाब से। जो इसके लैंप्स हैं वो रेडी होंगे कुछ देर में। सेटिंग वेवलेंथ, ये देखिए 0 से स्टार्ट करके ये पूरा जो मैक्सिमम इसका वेवलेंथ होगा वो वहाँ तक इसको चेक करेगा और आफ्टर सेटिंग ये रेडी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से लिख के आ जाएगा डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये जो इसका भी मॉडल है वो लिखा हुआ है। और ये यहाँ पे आप देखिए, ये ध्यान से, ये जो कर्सर दिख रहा है यहाँ पे, ये हमारा जो है विजुअल लैंप के लिए है, ये एक मार्क्स बना हुआ है। इसको इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का ये विजुअल लैंप जो है ऑन हो जाएगा। और जैसे ही विजुअल लैंप ऑन होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखिए VIS, ये देखिए VIS लिखा हुआ है यहाँ कॉर्नर में, ये VIS यहाँ शो होने लगेगा क्योंकि ये विजुअल लैंप है, ये बाहर से भी दिखता है। तो आप यहाँ देखेंगे एक लाइट जल रही होगी, मीन्स ये हमारा विजुअल लैंप जो है ऑन हो गया। अब दूसरा ये ब्लू कलर का ये आइकन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए, ये जो हमारा ये ब्लू वाला आइकन दिख रहा है, इसको हम जब क्लिक करेंगे यहाँ पे, ऐसे मैंने क्लिक किया
प्लीज़ वेट। ये हमारा जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है ये ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा। यूवी अल्ट्रा वायलेट देखिए यहाँ पे ये कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा, ये यूवी लिख कर आ जाएगा, मतलब विजिबल और यूवी दोनों लैंप हमारा ये ऑन हो चुका है। अब हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है रेडी हो गया है लगभग। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इसको रीडिंग लेने से पहले ये देखिए यहाँ पे ये जो सारे लिखे हुए फाइल मोड सेल मैच ग्राफ लैंप होम कैलिब्रेट। तो सबसे पहले हमें और कुछ नहीं करना है। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी फंक्शनल है, इंस्टॉल्ड है इंजीनियर द्वारा, तो हमें कुछ भी नहीं करना है और सीधे यहाँ पे एक ये कैलिब्रेशन जो लिखा हुआ है उस पर कैलिब्रेशन पे आना है और ये हम इसको कैलिब्रेट करेंगे। ये देखिए प्लीज़ वेट करने के बाद ये जो आपका वेवलेंथ है यहाँ से यहाँ तक के बीच में इसमें सेट है, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसमें सीधे यहाँ पे ओके करना है। आफ्टर ओके अब देखिए ये जो है इसके ग्राफ्स अभी प्रिपेयर होंगे और इसमें जो डिफरेंस अभी मैं दिखा रहा हूँ धीरे धीरे आप इसको देखते रहिए। ये जहाँ से पूरा मतलब जो हमारा लास्ट वेवलेंथ है वहाँ तक इसको ये चेक करेगा और चेक करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी यहाँ पे, और वो स्ट्रेट लाइन अगर थोड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो उसको फिर से कैलिब्रेट करना है, वो पूरा एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। देखिए जैसे ये बन रहा है ये ग्राफ ये प्रिपेयर हुआ और यहाँ पे अभी हमको रीडिंग भी दिखाई देगी उसकी। ये देखिए ये यहाँ पे जो दिख रहा है ये डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है हमारा ये ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है 0.1 nm मीन्स नैनोमीटर। ये तो इसको हमें ज़ीरो करना है। इसको ज़ीरो करने के लिए ये देखिए सेट न्यू कैलिब्रेशन, तो हम एस कर देंगे यहाँ पे। यस करने के बाद ये एस किया हमने ओके, और फिर से यहाँ पे कैलिब्रेशन पे आएंगे ऊपर और फिर से हम कैलिब्रेट कर रहे हैं इसको। ये प्लीज़ वेट और ये ओके, और ये देखिए फिर से ये नया कैलिब्रेशन शुरू हो गया और ये ग्राफ बन गया आफ्टर कंप्लीटेशन। ये देखिए ये पूरा होने के बाद यहाँ ये देखिए आपने देखा ये डिफरेंस 0 हो गया, मीन्स अब ये हमारा ये इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट हो चुका है। अब यहाँ से ये जैसे लिखा हुआ है सेट न्यू कैलिब्रेशन, तो हमें न्यू नहीं करना है, यहाँ नो करना है। ये हमने नो कर लिया। अब नो करने के बाद हमें अपनी जो रीडिंग है इसमें देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं, सिंगल वेवलेंथ, मल्टी वेवलेंथ, तो हमें मेनली और ये जो हमारा और भी बहुत सारे जैसे डीएनए टेस्टिंग वगैरह के लिए है, ये सब चीज़ का हमें नहीं, हमें मेनली फास्फोरस करना है। तो ये फास्फोरस हमारा सिंगल ये जो है सिंगल पीक पे हो जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पे ये आ गए, हमने जैसे उस पर क्लिक किया। अब सिंगल वेवलेंथ एनालिसिस के लिए आपसे कुछ ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, जैसे एब्जॉर्बेंस, हमें क्या मतलब इससे क्या रीड करना है, जो हमारा सैंपल इसमें फीड कराएंगे उस सैंपल से हमें क्या लेना है, एब्जॉर्बेंस लेना है, ट्रांसमिशन लेना है या कंसंट्रेशन लेना है, ठीक है। तो और देखिए मोड ऑफ कंसंट्रेशन में आपका जो है कैसे होगा, तो इसमें देखिए बाई फैक्टर, बाई स्टैंडर्ड, बाई सेव डाटा। तो हमने क्या करना है, हमने ऑलरेडी मैंने बताया कि मैंने 5 स्टैंडर्ड प्रिपेयर किए हुए हैं, इसलिए बाई स्टैंडर्ड यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। देखिए ये बाई स्टैंडर्ड, ये देख रहे हैं यहाँ पे ये बाई स्टैंडर्ड हमने क्लिक कर दिया। तो और उसके बाद ये जो हमारा ये यहाँ पे हमें क्या लेना है, हमें अपनी जो रीडिंग है उसको कंसंट्रेशन रेंज हमको उसको निकालना है कि कंसंट्रेशन रेंज उसकी क्या है। तो ये हमने कंसंट्रेशन पे क्लिक कर दिया और ये हमारा बाई स्टैंडर्ड हो गया। और वेवलेंथ जो है वेवलेंथ इसमें हम अभी सेट करेंगे कितनी वेवलेंथ पे लेना है। आई थिंक 420 है, 420 वेवलेंथ। तो ऑलरेडी ये 420 यहाँ पे इंटर किया हुआ है, तो इसको फिर हम ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद देखिए फिर उसके बाद आ जा रहा है आपका स्टैंडर्ड के लिए पूछ रहा है कंसंट्रेशन बाय स्टैंडर्ड। तो इसमें जो है सबसे पहले आपको दिखाना है कि कितने स्टैंडर्ड आप ले रहे हैं। हाउ मेनी स्टैंडर्ड, 5 स्टैंडर्ड। और ये यूनिट हमारी देखिए पीपीएम में। और पहला मैंने बताया कि हमारा जो फर्स्ट स्टैंडर्ड है 1 ppm का है, 1 ppm। और दूसरा हमारा 2 ppm का है, और फिर तीसरा हमारा 3 ppm का है,
और ये चौथा हमारा 4 ppm का है और पांचवा हमारा 5 ppm का है। और ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये जैसे कि आपको मालूम ही होगा, ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है हमारा लंबर्स बियर्स लॉ जो होता है, बियर्स लॉ, उस पर ये फॉलो करता है, उसके रूल को फॉलो करता है। तो ये हम देखिए ये बियर्स लॉ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये टिक हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम ओके करेंगे। अब हमने जो वेवलेंथ इसमें सेट की हुई है 420, अब उस पर वो उस वेवलेंथ पे ये सेटिंग कर रहा है अपने आप को। अब उस वेवलेंथ पे सेटिंग करने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे ये हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है और ये हमने लिया हुआ है। ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्यूबेट बोलते हैं, क्यूबेट। और ये क्वार्ट्ज का बना हुआ होता है, ठीक है, ये क्वार्ट्ज का बना होता है। इसका वन साइड जो है ट्रांसपेरेंट होता है और वन साइड रफ़ होता है, और हमेशा इसको रफ़ साइड से ही ऐसे होल्ड करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ही होल्ड करेंगे हमेशा रफ़ साइड से। ये क्यूबेट है। अब देखिए यहाँ पे ये आ गया वांट टू डू सेल मैच। तो सेल मैच करने से पहले सबसे पहले हम ये ध्यान से देखेंगे कि हमारी ये जो सेल है एम्प्टी होनी चाहिए। ये दो सेल हमारी, एक रेफरेंस और ये सैंपल। तो ये देखिए इसमें अभी कुछ नहीं है, ये बिल्कुल खाली है। तो सेल मैच से पहले इसको हम चेक कर लेंगे कि हमारा खाली है या नहीं। तो खाली है तो इसको हमने एस कर दिया, ये यस कर दिया। ये यस करने के बाद फिर ओके करेंगे, ठीक। अब प्लीज़ पुट स्टैंडर्ड 1 एंड प्रेस इंटर। तो सबसे पहले तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, सिर्फ ये इसका बनाना, मेरा नहीं। ये मैंने क्यूबेट लिया और ये हमारा वॉश बॉटल से डिस्टिल वाटर इसमें डाला, और ऑलरेडी इसको एथेनॉल से वॉश्ड है ये, इसलिए थोड़ा सा इसको ऐसे वॉश करेंगे और इस रफ साइड से इसको ऐसे इसमें डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद मैंने बताया कि उसमें 2 स्लॉट हैं, एक रेफरेंस के लिए, एक सैंपल के लिए। तो रेफरेंस में ऑलवेज हम डिस्टिल वाटर ही फीड कराते हैं। ये देखिए रेफरेंस में हमने ये डिस्टिल वाटर को ऐसे इस तरीके से डाल दिया। अब हमारा दूसरा क्यूबेट लेंगे, सैंपल वाला, उसको भी डिस्टिल वाटर से अच्छे से वॉश करेंगे। और वॉश करने के बाद अब हमारा पहला स्टैंडर्ड, और ये स्टैंडर्ड लेते समय हम ये ध्यान देंगे कि इसी स्टैंडर्ड से ही इसको एक बार ऐसे वॉश कर लेंगे, और इसको 1/3 फिलअप करते हैं। 1/3 इसलिए फिलअप करते हैं थोड़ा सा खाली करके, ताकि वो इंस्ट्रूमेंट में गिरे ना और इंस्ट्रूमेंट को कुछ नुकसान ना हो, इसलिए हम इसको थोड़ा सा कम ही फिलअप करते हैं। और इसके बाद ये अच्छे से इसको साफ़ कर लेंगे, ताकि ये जो है पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट दिखने लगे। ये देखिए पूरा ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है पूरी तरीके से। अब ये हम फर्स्ट स्टैंडर्ड को इसमें जो हमारा सैंपल स्लॉट है इसमें ऐसे हमने लगा दिया। अब लगाने के बाद हम आ जाएंगे इधर पीसी के पास। हमने लगा दिया है, इसने प्लीज़ पुट द स्टैंडर्ड 1, तो हम इसमें स्टैंडर्ड लगा दिया और इसके बाद इसको ओके कर दिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे फिर से ध्यान देने वाली बात है, इसने क्या कहा, डू यू वांट टू सेल मैच। तो सेल मैच हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारे सेल में कुछ ना कुछ है, तो इसको हमने नो कर दिया। और नो करने के बाद ये सेकंड स्टैंडर्ड। इसी तरीके से ये पांचों स्टैंडर्ड को हम फिट कराएंगे। तो ये देखिए कि मैंने ये पांचों स्टैंडर्ड फीड कराया, और फीड कराने के बाद ये जो हमारा ग्राफ है, अगर इस ग्राफ को आप देख रहे होंगे तो ये यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद ये जो 5 वाला ग्राफ है थोड़ा सा नीचे आ गया, मीन्स हमने जो स्टैंडर्ड बनाया है उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफेक्ट हुआ है। इसलिए ये जो हमारी रो है, ये लाइन हमारी ऐसे, ये जो दिख रहा है ना, ये सीधे ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है। तो इसलिए मेरा स्टैंडर्ड कुछ गड़बड़ बना हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर फिर से ये देखिए, ये जो सिंगल वेवलेंथ वाला ऑप्शन है यहाँ पे जाएंगे। अगर कोई डाटा अगर सेव्ड है, जैसे ये सेव डाटा का ऑप्शन है, क्योंकि ऑलरेडी 1-2 डाटा ऐसा मैं रखता हूँ जिसमें कि स्टैंडर्ड ऐसे अच्छे से प्रिपेयर हो, जिसमें स्ट्रेट कर्व हो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन अगर नहीं रहेगी तो आपका जो रीडिंग है वो सही नहीं आएगा। इसलिए हम ये देखिए बाय सेव डाटा करते हैं, यहाँ पे बाय सेव डाटा और ओके।
1 2, ये देखिए, ये जो सेव डाटा था उसमें ये कर्व हमारा जो है, ये जो लाइन है, ये लाइन स्ट्रेट है। तो ये कुछ हद तक यहाँ भी थोड़ी सी गड़बड़ी है, लेकिन फिर भी थोड़ा ठीक है। तो इससे हम फिर क्या करेंगे कि अपना जो सैंपल हमने बनाया उसका रीडिंग लेंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ पे एक क्यूबेट जैसा, ये जैसे ट्यूब जैसा ऑप्शन है, इस ट्यूब जैसे ऑप्शंस को क्लिक करेंगे। इस पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये सेल लिखा हुआ है, सेल 1 पे ऐसे क्लिक किया और उसके बाद सेल 1 पे क्लिक किया और इसको हमने ओके किया। ठीक, अब आप ये देखिए कि हमने जो लास्ट वाला जो स्टैंडर्ड लगाया हुआ था 3 ppm वाला, 5 वाला, तो 5 वाला ppm वाले की रीडिंग देखिए, ये 3.223 आ रहा है। तो आप देखे होंगे कि जो हमारा फर्स्ट वाला जो ये लाइन दिख रही थी, इस लाइन दिख रही थी, वो यहाँ जाने के बाद वो सीधे इस तरीके से आ गई थी, मतलब वो 3 के पास आ गई थी। ये 5 वाला यहाँ तक जाने के बाद ये 4 वाला जैसे यहाँ तक, वो यहाँ से जाके और यहाँ 3 के पास चली आई थी। मीन्स ये जो हमारा है, ये जो स्टैंडर्ड था वो 3 ppm का था, जिसको मैंने 5 ppm फीड कराया था, इसलिए वो स्टैंडर्ड गड़बड़ था। अब ये देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस क्यूबेट को निकालेंगे और ये हमारा जो फर्स्ट सैंपल है, इसको एक बार ऐसे वॉश कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ से लेंगे और इसको अच्छे से टिश्यू पेपर से साफ करके, और ये फिर से यहाँ डाला और ये जो ट्यूब जैसा यहाँ पे बना हुआ है, इस पर क्लिक किया और ये ओके। ये देखिए, हमारा जो सैंपल है उसकी रीडिंग आ गई 1.40 कंसंट्रेशन, ये ppm में 1.40 ppm आया। मीन्स ये देखिए, वेवलेंथ 420 वेवलेंथ पे, एब्जॉर्बेंस भी शो करता है ये देखिए 0.113 इसकी एब्जॉर्बेंस है। मतलब कि ये इसका जो बेस्ड है, जो बीयर्स लॉ का मैंने बताया था कि ये जो इसमें लाइट का इफेक्ट होता है, ये जो कलर है, ये कलर कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये जो कलर है इसमें, ये इसका कलर, ये कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उस लाइट के एब्जॉर्बेंस को यहाँ कैलकुलेट करके कंसंट्रेशन में कि कितना कंसंट्रेशन है, इस जो हमारा ये सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन रेंज कितनी है, तो उसको कैलकुलेट करके यहाँ ये ppm में हमारा यहाँ पे शो करता है। और इस तरीके से जो है हम आपको एक सैंपल का मैंने बता दिया। इसी तरीके से ये हमारे इतने सारे सैंपल्स हैं और बारी बारी से इसको हम यहाँ से लेंगे और यहाँ जो है इस क्यूबेट में, ये जो नंबर 1 वाला क्यूबेट है, इसको निकाल के इसमें फीड कराएंगे और फीड कराने के बाद जैसे मैंने ये बताया, और यहाँ हम इसको रीडिंग लेते रहेंगे और ये जो साइड में हमारी कंसंट्रेशन या एब्जॉर्बेंस जो भी नोट करना हो आपको, ये नोट करके और बाद में फिर इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।